मॉर्निंग ग्रिफिन रॉक। जैसा कि हमारे शहर की खोज करने वाले हॉरेस बर्न्स ने कहा था कि तरक्की के बड़े बड़े रास्तों पर कभी कभी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और ये बात डॉग ग्रीन से ज्यादा और कौन समझ सकता है, जो अपने ही हाथों से बनाई हुई टेक्नोलॉजी को काबू नहीं कर पाए और ग्रिफिन रॉक के लीड साइंटिस्ट के पद से निकाले गए ताकि उनकी जगह कोई और ले सके। और फिर आए डॉक्टर मोरक्को, जिन्होंने उनकी जगह ली सारे शहर को अपनी मैकेनिकल जादूगरी दिखाकर, यानी कि मोबॉट। और मेयर के कहने पर जो मुकाबला हुआ उसमें मोबॉट ने रेस्क्यू बॉट्स को हर जगह आसानी से हरा दिया और शहर के लोगों की जान बचाई। और आखिर में मेयर ने अपना फैसला सुनाया। और क्योंकि मोरबॉट ने साबित कर दिया है कि वो ग्रिफिन रॉक की सुरक्षा पुरानी टीम से ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है, तो चीफ बर्न्स और उनकी रेस्क्यू फोर्स अब घर पे आराम करेगी। क्या कहा? ओह, मुझे इस खबर को बीच में ही रोकना पड़ रहा है एक नई खबर के लिए। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉट्स का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। आप ठीक तो हैं? वो चीज तो उड़ती हुई तबाही है। ये मोरबॉट सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग पर चलता है, बाकी कुछ नहीं देखता, फिर चाहे उसके रास्ते में कुछ भी क्यों ना आ जाए। सही कहा। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? डैड, हमें बुलाइए। तुम्हें पता है कि बॉट्स को हटा दिया गया है किड। सिर्फ मेयर ही तुम्हें वापस बुला सकते हैं। काफी वक्त के बाद बात हो रही है ना? मैंने अभी अभी बहुत सी नई टेक्नोलॉजी खरीदी है जिसमें कई सालों की रिसर्च है, और ये सब मैं दूंगा अपने प्यारे ग्राहकों को। यकीन नहीं होता तुमने इतनी जल्दी नई हॉबी ढूंढ ली बोल्डर। जैसा महसूस होता है वैसा ही बनाता हूँ। आज मैंने गुलाब बनाया है क्योंकि मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी। मेरे डैड अभी मेयर से बात कर रहे हैं और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना? फिर भी हमें बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि हमें दूसरे काम भी ढूंढने चाहिए। इस किताब में लिखा है मुझे बुचर, बेकर या कैंडल मेकर बनना चाहिए। अच्छा। ये हग्जी हर एक चैनल पर उस मोरबॉट को ही दिखा रहा है। ब्लेड्स, क्या तुम दिन भर बैठकर टीवी ही देखते रहोगे? देखो, अब हम लोगों को बचा तो नहीं सकते, इसलिए मैं मिशन के दूसरे हिस्से पर ध्यान दे रहा हूँ, यानी इंसानों के बारे में सीखना। और उसके लिए गेम शोज और कार्टून से अच्छा और क्या हो सकता है? हे, हीटवेव कहाँ है? ऑप्टिमस को संदेश भेज रहा है फिर से। ये रेस्क्यू फोर्स सिग्मा 17 का जरूरी संदेश है। जैसा कि पहले बताया था, ग्रिफिन रॉक में हमारा मिशन खत्म हो गया है। हमें इंतजार है? नहीं, हमें दूसरी जगह भेजिए। संदेश खत्म। शायद ऑप्टिमस नहीं चाहता कि तुम ग्रिफिन रॉक को छोड़ कर जाओ। ग्रिफिन रॉक ने हमें छोड़ दिया है। मुझे अपने शिप को फिर से शुरू करना होगा। हो सकता है हमें उसकी जरूरत पड़े। डैड, हमें जो मिला था वो अपने मेयर को दिखाया। अब वो मान गए होंगे कि वो सब मोरक्को ने किया है। क्या मेयर ने मेरे डैडी को फिर से काम पर रख लिया? माफ करना, पर मेयर को नहीं लगता कि इस मॉड्यूल से कुछ साबित होता है, और वो सही है।
लेकिन इस पर भी उन चीजों जैसा निशान है। लेकिन ये डॉक्टर मोरक्को को इस मॉडल से नहीं जोड़ता है कोडी, या कोई और चीज जिस पर यह निशान हो। आई एम सॉरी, पर बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। फ्रैंकी, तुम यहाँ हो। डॉक, आप ये क्या कर रहे हैं? कहते हुए दुख होता है दोस्त, पर ये जाने की तैयारी है। फ्रैंकी, तुम्हें भी अपनी चीजें बांध लेनी चाहिए। लेकिन डैडी, मुझे कोई नया काम ढूंढना होगा। हम 2 दिन बाद मेनलैंड जा रहे हैं। मत जाइए। लेकिन हम ग्रिफिन रॉक नहीं छोड़ सकते। अगर मुझे अपनी नौकरी वापस मिल जाती तो, जो कि मुश्किल है, हमारे पास और कोई चारा नहीं मेरी बच्ची। मैं आपकी मदद करता हूँ डॉक। घबराओ मत फ्रैंकी, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं भी नहीं। पर हम क्या करेंगे? हम सबूत ढूंढेंगे लैब में। पर हम तो उसके करीब भी नहीं जा सकते। डॉक्टर मोरक्को ने रास्ता बंद कर दिया है। रास्ते की जरूरत किसे है फ्रैंकी? कभी कभी अपना ख्याल भी रखना चाहिए। पता है, मैं उड़ने के बारे में भले ही बुरा भला कहूँ, पर मुझे वो याद आता है, खासकर तुम्हारे साथ। शुक्रिया ब्लेड्स, फिक्र मत करो, हम जल्दी फिर से उड़ेंगे। जल्दी का मतलब अभी तो नहीं। मुझे कहीं जाना है। तुम्हें पता है ब्लेड्स को उड़ना मना है, फिर पूछ क्यों रहे हो? तुम्हें रेस्क्यू बॉट बनने से मना किया गया है, एक हेलीकॉप्टर बनने से नहीं, राइट? तुम्हें कहाँ जाना है? बिल्कुल चुपचाप डॉक्टर मोरक्को की लैब तक, ये देखने की वो क्या कर रहा है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लैब के चक्कर लगाओ ब्लेड्स, धीरे से। काश वो मोरबॉट आसपास ना हो। उसे आसपास देखकर मेरे पंख कांपने लगते हैं। देखो वो रहा। मुझे यकीन है कि इस कंप्यूटर में जो भी है वो सबूत डैड के लिए काफी होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही, थोड़ा और नीचे जाना ब्लेड्स। निकलो निकलो यहाँ से। डैनी और मैं ब्लेड्स में हैं और मोरबॉट हम पर हमला कर रहा है। उसे यहाँ फायर हाउस पर ले आओ। अगर दम है तो हमारा सामना करो। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वापस आओ। भाग गया। मैं तो लड़ने के लिए तैयार था। डैड, आई एम सॉरी। मैंने डैनी को लैब तक जाने को कहा था और कोडी की गलती नहीं है, फैसला मेरा था। और वो फैसला अच्छा होना चाहिए था, पर गुस्सा करने का वक्त नहीं है। वो मोरबॉट किसी को उड़ने से नहीं रोक सकता, चाहे मोरक्को कुछ भी कहे। ये तो बहुत ही सुंदर सनराइज था मेयर, और उसे इस खूबसूरत जहाज से देखकर तो मजा ही आ गया। ये तो बहुत ही छोटा सा नजराना था ग्रिफिन रॉक में स्वागत के लिए। लेकिन मुझे हैरानी है कि आप यहाँ पर वापस आ गए, वो भी जबकि इस शहर ने मुझे निकाल दिया था, और मैं उस बात को हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ। चीफ बर्न्स, अपने बेटे के साथ मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? उस मोरबॉट ने कल मेरे हेलीकॉप्टर पर हमला किया मेयर, वो भी तब जब उसमें मेरे बच्चे थे। डॉक्टर, मोरबॉट सिर्फ अपना काम कर रहा था। उसे वो हेलीकॉप्टर एक खतरा लगा, क्योंकि वो मेरी लैब के पास मंडरा रहा था। तुम्हारी लैब? एक बात याद रखो, वो लैब इस शहर की है, लेकिन उसके अंदर काफी जरूरी चीजें होती हैं, जिनकी सुरक्षा जरूरी है। तुम्हारी सुरक्षा से सबको खतरा महसूस हो रहा है, जिसका मतलब है नाखुश वोटर्स। मेयर, अब वो देखा जाए तो अब ये असल में मैं चलो ठीक है दोस्तों, मैं अपने रोबोट की प्रोग्रामिंग थोड़ी बदल दूंगा। बढ़िया, वैसे मेरे हिसाब से ये ठीक ही रहेगा, पर मेरे लिए नहीं। याद रहे, अगर किसी को भी उस बेकार रोबोट की वजह से चोट पहुंची मोरक्को,
तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। मोर बॉट, मसीहा या बर्बादी। आपको इसका जवाब पता चल जाएगा अगर आपने गाड़ी तेज चलाई, और वो होता है कुछ इस तरह। और अगर आपको अपनी बिल्ली को पेड़ से उतारने में मदद चाहिए, अब तो मैं बस यही कहूंगा, कहां गए, आखिर कहां गए हमारे प्यारे रेस्क्यू बॉट्स? क्या तुम दिन भर यही करते रहोगे? तैयारी कर रहा हूँ, क्या पता कब ऑप्टिमस को हमारी जरूरत पड़ जाए। तो तुम्हें यहाँ से जाना जरा भी बुरा नहीं लगेगा। मैं एक रेस्क्यू बॉट हूँ और यही सच है। यहाँ ग्रिफिन रॉक में मैं शायद बेकार हूँ, पर तुम बेकार नहीं हो। हम में से कोई बेकार नहीं है। वैसे ये क्या है? पी सूप। मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं इस शहर में गॉर्मेट शेफ बन सकता हूँ। मजे से खाओ। मैंने नाश्ते में ज्यादा खा लिया था। तो थोड़ा मैं ले लूं, हरा रंग खत्म हो गया। हाँ जरूर। इसके हिसाब से तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगा था अब तक हमें फिर से काम पर रख लेंगे। मुझे भी लगा था दोस्त, पर हिम्मत मत हारो और आगे चाहे जो भी हो, हमें किसी भी तरह चेस को किचन से बाहर रखना चाहिए। अच्छा है, मैं खाना नहीं खाता। तुम अपने डैड की फ्लैश ड्राइव लाई हो? 100 टेराबाइट्स। डॉक्टर मोरोको की सारी कंप्यूटर फाइल्स इसमें आसानी से आ जाएंगी। पर हम अंदर कैसे जाएंगे? भूल गए मैं यहाँ रहती थी। होलोग्राफिक डॉगी डो, इंसानों के लिए बंद, डॉगी के लिए खुला। मैं भी अपने घर पर ये लगाऊंगा। भरोसा रखिए, मेरे सामान में से बहुत सी चीजों के हथियार बन सकते हैं। मुझे लगता है आप अपनी आर्मी बना रहे हैं। तो बात सही है, फिर हम दोनों लेन देन की बात कर लेते हैं। वो ग्रिफिन रॉक्स की टेक्नोलॉजी बेच रहा है। ऐसे तो आइलैंड पर कुछ भी नहीं बचेगा। चलो चलें। मेरा पासवर्ड काम नहीं कर रहा। उसने बदल दिया होगा। हाँ, बदल दिया है, क्योंकि डॉक्टर मोरोको बेवकूफ नहीं है। क्या बात है, खेल खेलना है। मोबॉट, ढूंढो उन्हें। तुम ग्रिफिन रॉक के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे डैड से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्या तुम्हें पता है कि बेइज्जती होने के बाद इज्जत वापस पाना कितना मुश्किल होता है? ये डॉक्टर ग्रीन को अब पता चलेगा, जैसे मुझे सालों पहले इस नौकरी से निकाले जाने के बाद पता चला था। उस वक्त सब ये कहने लगे थे कि मेरी टेक्नोलॉजी बेकार है। वो लोग सही थे। किसके हिसाब से? ओह हाँ, शायद डॉक्टर ग्रीन, मेयर या चीफ बर्न्स के। उन्होंने मुझे यहाँ से निकाल दिया था और अब मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। उस तरफ। खत्म कर दो उन्हें। उस तरफ चलो।
लगता है थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? प्लीज जरा रुकिए। मोबॉट के बारे में ज्यादा शिकायतें आ रही हैं मेयर। मेरी छत में गड्ढा कर दिया, बगीचा बर्बाद कर दिया। याद रखिए अगले इलेक्शन में जवाब देना पड़ेगा। काउंसिल को बुलाओ फौरन। मेयर के ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या उस लैब में आग लग गई है सर, और डॉक्टर मोरक्को जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब चीफ को कॉल करो। क्या हो रहा है? अलार्म किसने बजाया? मैंने। ग्रिफिन रॉक की लैब में आग लग गई। शायद डॉक्टर मोरक्को की जान खतरे में है। तो मोरपॉट उसकी मदद क्यों नहीं करता? पता नहीं, और इससे फर्क भी नहीं पड़ता। सवाल ये है कि हम मदद करेंगे या नहीं। रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। यहाँ आओ और जरा इसे देखो। सबूत मिल गया। तुम डाउनलोड करो, मैं मदद बुलाता हूँ। डैनी, क्या तुम मुझे सुन रही हो? कोडी, तुम कहाँ हो? फ्रैंकी और मैं इस गुब्बारे में हैं और मोरबॉट हमारे पीछे पड़ा है। इसे नीचे कैसे उतारूं? डॉक्टर मोरक्को का कुछ पता चला? नहीं, वो अपनी एयरशिप में भाग गया होगा। और लगता है वो वापस आ रहा है। बहुत अच्छे। वो डॉक्टर मोरक्को नहीं है, वो कोडी और फ्रैंकी है, साथ में मोरबॉट। वो दरवाजा तोड़ रहा है। जल्दी बताओ डैनी। मैं तुम्हें टाउन स्क्वायर की तरफ नीचे ले जाऊंगी। तुमने कई बार मुझे ब्लेड्स को नीचे उतारते हुए देखा है, वैसे ही करो। उस साइक्लिंग लीवर को धकेलो, गुब्बारा नीचे झुकेगा। काम बन रहा है। अब क्या? अब थ्रॉटल को पीछे लो और रफ्तार कम करो। वो अंदर आ गया। संभल कर फ्रैंकी। तुम अब सुरक्षित हो। ओह, ये सब कमाल के हैं।
मोरबॉट का काम तमाम। अब मोरबॉट अपनी सही जगह पहुंच गया। तुम दोनों वहाँ अकेले क्या कर रहे थे? तुम्हें चोट लग सकती थी। आपने कहा था ना डॉक्टर मोरक्को के खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है, इसलिए हम सबूत ले आए, और वो भी बहुत सारे। कौन कौन सहमत है? क्या रेस्क्यू व्हीकल्स में कुछ गड़बड़ हो गई है चीफ? नहीं, वो ठीक है। मैं तो दरवाजे खोल रहा था। तो चलो सभी घर पर कबाब बनाएंगे। वही रेस्क्यू बोट्स, वही बर्न्स और वही डॉग ग्रीन, सब कुछ पहले की तरह हो गया। एक बार फिर से हमारे शहर की सुरक्षा बड़े ही प्यार से, लगन के साथ और हिम्मत से होगी। इसीलिए आज की रात ग्रिफिन रॉक में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है।